हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू बैक माय चैनल कम्युनिकेशन विद प्रिया। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कम्युनिकेशन विद प्रिया पर। तो देखो, आज जो हमारा टॉपिक है वो एक लेटर का है, ठीक है। और जो लेटर है वो है भाई मैरिज ऑफ योर ब्रदर का, है ना। मैंने यहाँ क्वेश्चन में भी डाला है कि राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटेड हिम ऑन द मैरिज ऑफ योर ब्रदर, यानी कि तुम्हारा कोई मित्र है, उसे तुम अपने भाई की शादी के लिए आमंत्रित करते हो। तब तुम्हें कैसे पत्र लिखना है, ऐसा देखो 10th और 12th में अधिकतर बार देखा गया है कि ब्रदर मैरिज या फिर सिस्टर मैरिज के ऊपर जरूर एक आपका पत्र लिखने के लिए आता है ना। वो आपके पास चॉइस रहती है कि आप एप्लीकेशन करें या पत्र करें, बट पत्र भी आता है ना। तो देखो, मैं एक चीज समझा देती हूँ। ये मैंने लिखा है योर ब्रोदर, है ना, यानी कि भाई के लिए। अगर ये सिस्टर के लिए होगा तो जहां ब्रोदर है वहां आपको सिस्टर करना होगा, बाकी सेम ऐसे ही होना है, ठीक है। अब समझ लीजिए, पहले आपको यहाँ एड्रेस लिखना है, जो भी एड्रेस होगा। जैसे यहाँ मैंने MIG 123 लिखा है, यहाँ जैन कॉलोनी लिखा है ना, UP 25 में। और यहाँ पे जोन सा भी आप सन डालना चाहते हैं वो यहाँ डाल सकते हैं, ठीक है। बाकी एड्रेस आप जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब डियर रश्मि, यहां जो नाम आएगा वो उसका नाम आएगा जिसको ये पत्र आप लिखना चाहते हैं, ठीक है। कोई और भी नाम लिख सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो लिखते हुए देखते हैं भी कि हमें कैसे पत्र लिखना है। सबसे पहले क्या करना है, पहले आपने नाम डाल दिया है जिसको आप पत्र लिखना चाहते हैं, है ना। जैसे यहां मैंने लिखा है डियर रश्मि, तो आप डियर रमेश या किसी, अगर आप कोई बॉयज को देना चाहते हैं उसका नाम डाल सकते हैं, कोई गर्ल है तो उसका नाम डाल सकते हो, ठीक है, नो प्रॉब्लम। देखो भाई, आई एम क्वाइट, मैं ठीक हूं। हेल एंड हेयरटी हेयर, मैं यहाँ अच्छा हूं या अच्छी हूं, ठीक है। बाय द फेवर ऑफ गॉड, भगवान की कृपा से, है ना। यानी कि मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूं, फेवर ऑफ गॉड, भगवान की कृपा से। एंड और होप द सेम, और मुझे ऐसी ही उम्मीद है फॉर यू देयर, कि तुम भी वहां ठीक होंगे। यस्टरडे मैंने आपको टेंस में यूज करते हुए बताया था, यस्टरडे का मीनिंग होता है कल, और कौन सा कल, बीता हुआ, है ना। तो यस्टरडे आई रिसीव्ड, कल मुझे पत्र मिला, योर लेटर, कल मुझे रिसीव्ड हुआ योर लेटर, तुम्हारा पत्र। एंड न्यू, और मैं जानता था अबाउट द कंटेंट्स, उसमें जो सामग्री है यानी कि उसकी जो विषय वस्तु है उसके बारे में, ऑफ द लेटर, पत्र की। बट लेकिन, कुड नोट आंसर, लेकिन मैं आंसर यानी कि उसका उत्तर नहीं दे सका। इट, बिकॉज, क्योंकि, आई वॉज बिजी, क्योंकि मैं बहुत बिजी था, मेकिंग द अरेंजमेंट्स ऑफ द मैरिज, शादी की तैयारियों में, ऑफ माई एल्डर ब्रोदर, मेरे बड़े भाई की शादी की तैयारियों में मैं इतना बिजी था कि तुम्हारे पत्र का आंसर नहीं दे सका। क्लियर हुआ इतना? अब आगे देखो, आई एम वेरी हैप्पी, मुझे बहुत खुशी हुई हो रही है, टेल यू दैट, तुम्हें बताते हुए, इट इज ए मैटर ऑफ ग्रेट प्लेज्योर, है ना, यानी कि मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है इस बात की, किस चीज की भाई, दैट द मैरिज ऑफ माई एल्डर ब्रोदर हैज बीन सेटल्ड, की जो मेरे बड़े भाई हैं उनकी जो शादी है वो सेटल्ड हो गई है, यानी कि फिक्स हो गई है, ठीक है। आगे देखो, द मैरिज सेरेमनी, जो शादी का फंक्शन है यानी कि समारोह है, ऑफ माई एल्डर ब्रोदर, मेरे भाई की, इज गोइंग टू टेक प्लेस। अब देखो यहाँ प्लेस है, आप अगर कोई कॉलोनी का नाम है वो भी दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ऑन 20, यहाँ पे मैंने 20 डाला है, आप कोई भी डेट डाल सकते हैं, ठीक है, जरूर नहीं कि यही रटना है, ऐसा नहीं है, कोई भी डेट डाल सकते हो। ऑफ द नेक्स्ट मंथ, तो भाई समारोह कब है, 20 तारीख, मतलब जो 20 तारीख है अगले मंथ की, तब, ठीक है। आप इसी मंथ में भी डाल सकते हो, अगला मंथ भी डाल सकते हो, और सन चेंज कर सकते हो, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपको यही रटना है ना। आप अपने अनुसार कर सकते हो, यहाँ 20 है, आप कुछ भी तारीख डाल सकते हो, 1 2 3, एज योर चॉइस, ओके। इतना हुआ। आई इन्वाइटेड, सॉरी इन्वाइटेड नहीं, इन्वाइट ओनली। आई इन्वाइट, मैं तुम्हें आमंत्रित करता हूं, ऑन दिस ओशोशियंस ओकेजन विद ग्रेट हियट, यानी कि मैं तुम्हें दिल से आमंत्रित करता हूं, किस लिए भाई, शादी के लिए, है ना, शादी में आने के लिए। होप, आशा है, टू मीट, मिलने की, यू सून, जल्दी, यानी कि तुम्हारे मिलने की जल्दी मुझे आशा है, ठीक है। अब इतना लिखने के बाद क्या करना है आपको, नीचे अपना नेम डाल देना है ना, जो भी नेम होगा। यहाँ मैंने सोनी डाला है क्योंकि ऊपर रश्मि था, यहाँ मैंने सोनी डाला है ना। तो अगर आप ऊपर कोई सा भी नाम और चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और यहाँ भी कर सकते हैं, ठीक है।
जो चीज मैंने चेंज करने के लिए बताई है उतना ही आपको चेंज करना है, ऐसा नहीं है आप पूरा लेटर ही चेंज कर दें, ठीक है। और एक चीज मैंने बताई है, अगर ये सिस्टर पे आता है, मान लो आपका मैरिज ऑफ योर सिस्टर आता है, तो आप क्या करेंगे, जहां ब्रोदर है वहां आप सिस्टर कर देंगे, क्लियर है। बाकी आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है। एक तो आप एड्रेस चेंज कर सकते हो, अगर आपको कोई और एड्रेस डालना है और इजी लगता है तो वो डाल सकते हो, वैसे ये भी काफी इजी है। डेट भी चेंज कर सकते हो, है ना। और जो मैंने आपको बताया प्लेस का, स्थान का नाम और भी कर सकते हो आप, और यहाँ पे सोनी का नाम भी चेंज कर सकते हो, है ना। 20 लिखा हुआ है, इसको भी चेंज कर सकते हो। बाकी लेटर आपको ऐसे ही लिखना है, टाइप आपका यही होना है, क्लियर है। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये लेटर आपको पसंद आया होगा। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में जरूर आएगा, ठीक है। वैसे इतना तो समझ आ गया होगा कि लिखने का टाइप क्या होता है, तरीका क्या होता है ना। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप अच्छे से समझे होंगे, है ना। अब आपकी लेटर से प्रॉब्लम खत्म हो गई होगी कि ऐसा होता है कि एप्लीकेशन या लेटर में से एक चीज आती है ना। तो एप्लीकेशन मैंने आपको पहले लिखा दी थी और लेटर मैंने आज लिखा दिया, तो आपकी तीनों चीजें हो गई हैं। एप्लीकेशन हो गई है, लेटर हो गया है और एक एसए भी हो गया है। तीनों के मैंने टाइप सिखा दिए हैं आपको। अगर कोई सा और चेंज होके भी आता है तब भी मुझे उम्मीद है कि अगर आपने ये देखा है तो आप अच्छे से लिख सकते हो, है ना। ओके, सो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।